अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आपका तर्जुमातुल कुरान का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और इंशाल्लाह तमाम बच्चे उसमें 40+ मार्क्स हासिल करेंगे। बेटा जो भी पूरे पंजाब के अंदर पेपर आया अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरे गैस के मुताबिक 90% प्लस पेपर उन्हीं में से आया है। और जिन बच्चों ने मेरे गैस तैयार किए थे और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो बच्चे 40+ मार्क्स ही हासिल करेंगे। अब बेटा आपको सैटरडे और संडे की 2 छुट्टियाँ, उसके बाद मंडे वाले दिन बेटा जो 9th क्लास वाले बच्चे हैं तारीख में पहली दफ़ा उनके 3 पेपर होंगे। अब वो 3 पेपर एक ही बच्चे के नहीं होंगे, अलग अलग ग्रुप्स के बेटा 3 पेपर होंगे। पहले क्या होता था कि आपके 2 पेपर हुआ करते थे केमिस्ट्री के साथ जनरल साइंस का, मगर इस दफा केमिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री टेक और जनरल साइंस का पेपर भी होगा। इन तीनों बेटा सब्जेक्ट्स की पेरी स्कीम ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। जिन बच्चों ने अभी तक वो नहीं देखी वो जरूर देखें। मगर ये मैं जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की और पासिंग फार्मूले की वीडियो बना रहा हूं बेटा, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, जो कि आर्ट्स के स्टूडेंट है। जनरल साइंस के अंदर बेटा आपके पास 6 चैप्टर है जिनको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। अब उन 6 में से शॉर्ट क्वेश्चन किस में से कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, वही तमाम चीजें डिटेल के साथ मैं अपनी पेनी स्कीम वाली वीडियो के अंदर बता चुका हूं। चैप्टर नंबर 1 में से चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, चैप्टर नंबर 1, 2 का शॉर्ट के अंदर आपके पास एक पेयर है, 3, 4 का दूसरा पेयर है, 5, 6 का तीसरा पेयर है। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन का भी बताया बेटा, आपको पहले और दूसरे चैप्टर में से कंबाइन एक लॉन्ग आएगा ए और बी पार्ट के अंदर। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6, इन सब में से ए बी पार्ट की सूरत में या सिंगल क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट आ सकता है। तो बेटा आपने कौन से चैप्टर्स को करना है, कौन से चैप्टर्स को नहीं करना, ये इंशाल्लाह वीडियो के एंड के ऊपर आपको मैं डिटेल के साथ बताऊंगा। और किन चैप्टर्स को करके आप सिर्फ पास हो सकते हैं, किन चैप्टर्स को करके आप 75/75 मार्क्स ले सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जानने के लिए बेटा वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अभी आपको बेटा स्क्रीन के ऊपर इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे और यहां पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है बेटा चैप्टर नंबर 1 से जाबिर हियान के अहम कारनामे लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा एंजाइम और को एंजाइम्स क्या होते हैं, रोजमर्रा जिंदगी में एंजाइम्स का किरदार बयान करें। यहां पे एक चीज मैं वादा करता चलूं बेटा, मैं क्वेश्चन इसलिए साथ पढ़ रहा हूं क्योंकि बात क्वेश्चंस के अंदर इमला की गलती है, तो आपने उसे काइंडली इग्नोर करना है और जो मैं बोल रहा हूं आपने उसके ऊपर फोकस करना है और उसी तरह आपने अपना क्वेश्चन नोट कर लेना है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा बोल रहा हूं, एंजाइम और को एंजाइम्स क्या होते हैं, रोजमर्रा जिंदगी में एंजाइम्स का किरदार बयान करें। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा ब्लड के मुख्तलिफ अज्जा कौन कौन से हैं वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा साइंस की तरक्की में इब्न अल हेशम के कारनामे लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 हीरा और ग्रेफाइट पर नोट लिखें। क्वेश्चन नंबर 6 डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के अहम कारनामे बयान करें। क्वेश्चन नंबर 7 मुंजमिद होने पर पानी क्यों फैलता है, वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर 8 खून और उसके अवाल पर रोशनी डालें। क्वेश्चन नंबर 9 फैट्स के मेटाबॉलिज्म की वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा एंटीबायोटिक्स क्या है और इसकी इकसाम बयान करें। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा मेटाबॉलिज्म क्या है और इसकी इकसाम बयान करें। क्वेश्चन नंबर 12 ओजोन की तबाही पर नोट लिखें। क्वेश्चन नंबर 13 इंसानी जिस्म में पाई जाने वाले मुख्तलिफ ग्लैंड्स की वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर बेटा 14 है विटामिन क्या हैं और इनकी मुख्तलिफ इकसाम बयान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मलेरिया से बचाव के मुख्तलिफ तरीके बयान करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास हेपेटाइटिस ए, बी और सी पर नोट्स लिखें। क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा आपके पास एड्स किन किन तरीकों से फैलती है और इससे बचने के मुख्तलिफ तरीके लिखें। क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा हवा में मौजूद 2 गैसों की अहमियत और इस्तेमाल बयान करें। ये बेटा मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जनरल साइंस के शेयर कर रहा हूं जो कि आपके 6 चैप्टर में से आने हैं। उसके साथ बेटा अब नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स की वजाहत करें। ज़राअत और लाइफ स्टाइल में जेनेटिक इंजीनियरिंग का किरदार बयान करें। उसके बाद बेटा साइंस से क्या मुराद है और उसके अदवार बयान करें कि साइंस ने किस तरह तरक्की की, क्या मामला चलते रहे, किस तरह चीज़ें आगे बढ़ी, वो आपने बयान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा पौधों और जानवरों की जिंदगी में सोडियम के अफ़ाल बयान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 2 मशहूर मुसलमान साइंसदानों के नाम और किसी एक की खिदमत बयान करें। यहाँ पे नाम आपने 2 लिखने हैं मगर खिदमत आपने सिर्फ एक की बयान करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हवा में नाइट्रोजन का किरदार और कैल्शियम की अहमियत बयान करनी है आपने, ये दोनों आप बयान करेंगे तो आपको इस पार्ट के कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। अल बेरूनी की बेटा साइंसी खिदमत बयान करें, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसाइकलिंग से क्या मुराद है, कामयाब और फालतू अशिया को काबिल इस्तेमाल कैसे बनाया जा सकता है, ये भी बेटा आपके पास एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डीएनए किस तरह एक विरासती मादा है, वजाहत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एंजाइम्स क्या होते हैं और रोजमर्रा जिंदगी में इनका किरदार बयान करें। अब जो ऊपर आपके पास क्वेश्चन आया था उसके अंदर एंजाइम के साथ उसने को एंजाइम्स का भी पूछा था, यहां पे आपने सिर्फ एंजाइम्स का बताना है। वर्जिश सेहत के लिए जरूरी है, इस पर आपने बहस करनी है कि जो वर्जिश है, एक्सरसाइज है, वो किस तरह हमारे जिस्म के लिए बेनिफिशियल है, हमें क्यों एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हम हेल्थी लाइफ गुजार सकें। ये तमाम पॉइंट्स आप बेटा इसके बयान करेंगे। जंगली हयात की अहमियत बयान करें। ट्यूबरकुलोसिस और तबदक पर नोट लिखें।
एटमॉस्फेयर की मुख्तलिफ तहें बयान करें, जरासीम से फैलाव को कैसे रोका जा सकता है, तरीके लिखें, दिमागी बीमारियों के बारे में आप क्या जानते हैं, इजाफा आबादी से पैदा होने वाले माहौलियाती मसाइल की वजाहत करें। और यहाँ बेटा आखिरी क्वेश्चन एक, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट का, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये लॉन्ग भी आपने जरूर करना है। यहाँ पे एक चीज़ मैं वादा करता चलूँ बेटा, ये मैंने आपके साथ ऑलमोस्ट तकरीबन ये बेटा मैंने आपके साथ 30 to 35 लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए हैं जो आपको 6 चैप्टर में से आएंगे, और इनमें से 10 लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर आएंगे जिनमें से आपने 6 बाय पार्ट अटैम्प्ट करने होते हैं, और एज ए कंबाइन बात करें तो 5 में से आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। अब बेटा जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि आपके चैप्टर नंबर 1, 2 में से एक लॉन्ग बनेगा, यानी उसका एक पार्ट चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, एक पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। तो बेटा चैप्टर नंबर 1, 2 मैं आपको लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। अब आपने बेटा लॉन्ग के लिए जो बाकी आपके चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, इन 4 चैप्टर्स को बेटा आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है। इसमें से भी आप एक चैप्टर छोड़ सकते हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं, अगर आप शॉर्ट के साथ इसके पेयर बनाते हैं तो बेटा पहले और दूसरे इनका शॉर्ट का पेयर है, इनमें से आपने क्या करना है बेटा, दूसरे चैप्टर को शॉर्ट के लिए अच्छी तरह तैयार करना है। पहले एक्सरसाइज के सवाल करें, फिर चैप्टर की थॉरो स्टडी करें, अहम नुकात को करें और थॉरो स्टडी करें। इंशाल्लाह आपके 5 के 5 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के कंप्लीट अटेम्प्ट हो जाएंगे। आपकी रिक्वायरमेंट बेटा 6 होती है, ये ध्यान में रखिएगा कि आपने 9 में से 6 क्वेश्चन शॉर्ट के अंदर अटेम्प्ट करने होते हैं। तो यहां पे बेटा अगर आप सिर्फ चैप्टर नंबर 2 करते हैं तो आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप चैप्टर नंबर 4 सिर्फ शॉर्ट के लिए तैयार करते हैं तो वहां पे भी आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, और चैप्टर नंबर 6 इससे भी अगर आप करते हैं शॉर्ट के लिए तो बेटा आपके यहां भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर ये बेटा 3 चैप्टर आप सिर्फ शॉर्ट के लिए तैयार करते हैं तो शॉर्ट की वेटेज देखी जाए तो आपके 75 में से 30 मार्क्स आ जाएंगे, और अगर साथ एमसीक्यूज को शामिल कर लिया जाए तो आप 30+ मार्क्स इजीली ले सकते हैं। यानी सिर्फ ये 3 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन करके आप आसानी से पास हो सकते हैं। अब बेटा आते हैं उस चीज की तरफ कि जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं यानी 60+, मगर वो कम से कम सिलेबस करना चाहते हैं, उसके लिए बेटा चैप्टर नंबर 2 आपके पास लाजमी है, चैप्टर नंबर 4 आपके पास कंपलसरी है, और चैप्टर नंबर 6 आपने लाजमी करना है। अब यहां पे आपने करना क्या है कि चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 को आपने लॉन्ग के लिए भी प्रिपेयर करना है। जो मैंने आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शेयर किए उनमें से आप देखेंगे चैप्टर नंबर 4 के और चैप्टर नंबर 6 के जो लॉन्ग है बेटा उन्हें आप अच्छी तरह तैयार कर लें। इन 2 चैप्टर्स के लॉन्ग तैयार करने से आपके बेटा ऑलमोस्ट 60+ मार्क्स आ जाएंगे। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स टोटल करें तो वो बेटा आपके पास कितने बन गए, 30, और उसके साथ आप लॉन्ग क्वेश्चन के 16 मार्क्स इंक्लूड करेंगे तो वो बेटा आपके पास 46 मार्क्स, और यहां पे आप साथ एमसीक्यूज इंक्लूड करेंगे तो आप बेटा राउंड अबाउट 55+ मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो बेटा बात करते हैं अब उन स्टूडेंट की जो कहते हैं कि सर हमने 75 में से 75 मार्क्स ही लेने हैं या एटलीस्ट हमने 70+ मार्क्स जरूर लेने हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं बेटा, आपने चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 इनको शॉर्ट के लिए तैयार करना है, और इसके साथ साथ आपने चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 को लॉन्ग के लिए तैयार करना है, जिस तरह पहले बच्चों को मैंने बताया जो 50 to 60 मार्क्स लेना चाहते हैं। मगर आपने साथ बेटा एक और चैप्टर लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर लेना है, वो अब आप पे डिपेंड करता है कि वो आप चैप्टर नंबर 5 को करते हैं या चैप्टर नंबर 3 को करते हैं। 1 और 2 को आपने नहीं करना, क्योंकि ये एक चैप्टर करके आपका कंप्लीट लॉन्ग अटेम्प्ट नहीं होगा, आपको दोनों चैप्टर करने पड़ेंगे। तो इसलिए बेटा आप चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 5 में से कोई एक चैप्टर लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करेंगे, इससे आपके बेटा तीनों लॉन्ग भी 100% अटेम्प्ट हो जाएंगे, और एक पोर्शन के आपकी जो 6 शॉर्ट की रिक्वायरमेंट है वो भी कंप्लीट अटेम्प्ट हो जाएगी। उसके साथ साथ आपके बेटा फर्स्ट पोर्शन और थर्ड पोर्शन के अंदर या सेकंड पोर्शन के अंदर एक एक शॉर्ट की डेफिशिएंसी रह जाएगी। वो आपने अगर बेटा सिर्फ चैप्टर नंबर 1 के और चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 5 के सिर्फ आपने एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर किए तो वो डेफिशिएंसी भी आपकी क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं बेटा एमसीक्यूज की तरफ। तो एमसीक्यूज बेटा सबसे पहले आपने एक्सरसाइज वाले करने हैं, उसके साथ आपने अहम नुकात को अच्छी तरह रीड आउट करने हैं। इन चीजों को करने के बाद जिन चैप्टर्स के आपने लॉन्ग और शॉर्ट तैयार किए हैं थॉरो स्टडी के साथ बेटा उनके 100% आपके एमसीक्यूज अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो ये बेटा आपके पास पेयरिंग स्कीम के साथ साथ मैंने आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताए, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करने का तरीका बताया, और एमसीक्यूज किस तरह आपने सॉल्व करने हैं वो भी मैंने आपको बताया, और उनकी कहां से तैयारी की जाए। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपने इस वीडियो से जरूर फायदा हासिल करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे व्हाट्सएप के चैनल नेशनल साइंस अकेडमी को बेटा फॉलो नहीं किया वो भी व्हाट्सएप के ऊपर फॉलो करें। उसकी रीजन ये है कि बेटा कुछ ऐसे नोट्स होते हैं जैसे शॉर्ट क्वेश्चन की अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, एमसीक्यूज की नोट्स की अगर वीडियो बनाऊंगा वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। तो ये चीजें बेटा मैं अपने चैनल के ऊपर शेयर कर रहा हूं, तो आप भी उस चैनल को जरूर फॉलो करें। जज़ाकल्लाह।